जो आपने लिखा क्या उसको समझा भी, इस पे बात होती है मेन, आपने समझा भी या नहीं समझा। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक उस लिखने का कोई फायदा नहीं। ये मेरा मेन मकसद है आप सभी के लिए, क्योंकि एथिक्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग to inculcate the qualities, the adjective that you are going to study in this paper in yourself. To inculcation and to build a of these adjective, these qualities in yourself, and to build a personality। ये बेसिकली इसका वो है कि एक पर्सोना ग्रो करें, एक पर्सनालिटी डेवलप करें उन सारी क्वालिटीज को लेकर। दिस इज आवर पर्पस फॉर दिस पेपर, फॉर दिस एथिक्स, द स्टडी ऑफ एथिक्स। सो सिर्फ पढ़ने का मतलब नहीं है यहाँ पे, जो हमारा मकसद है, हमारा जो मतलब है वो ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। सो क्या एथिक्स की अंडरस्टैंडिंग हमारी थोड़ी बहुत डेवलप हुई इतने लेक्चर्स में, जरा हम देखते हैं। तो जो भी आपने लिखा है जरा उसको बताइए मुझे, क्योंकि ये लिखने से नहीं सिर्फ काम चल रहा है। लिखना है ठीक है, आपको मेंस में लिखना है, आप रट्टा भी मार के लिख सकते हो, पर थोड़ी अंडरस्टैंडिंग क्योंकि जरूरत है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दिस गाय। सबसे ऊपर कौन है? साजिया है सबसे ऊपर। चलो साजिया से स्टार्ट करते हैं, फिर जैसे जैसे सीक्वेंस मेरे उसमें सीक्वेंस में सबसे ऊपर साजिया है, फिर बुशरा है, फिर उसके ऐसे एंड सो ऑन। तो मैं सीक्वेंस वाइज दूंगा। साजिया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट इज एथिक्स, क्या आपने लिखा है और आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई इस एथिक्स को समझ, क्या समझ डेवलप हुई उसको बताइए जरा। सर एथिक्स एक सिस्टम है मॉरल प्रिंसिपल्स का और फिलोसफी की ब्रांच है। इसमें हम लोग सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं ह्यूमन एक्शंस के बारे में और अपने पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में। उससे हम लोग ह्यूमन एक्शंस को जज करते हैं कि क्या चीज सही है और क्या गलत है। फिर एथिक्स जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव करता है उसके बारे में लिखा है कि ये एंशियंट ग्रीक वर्ड है इथॉस, जिसका मतलब कस्टम, ह्यूमन कैरेक्टर और डिस्पोजिशन होता है, और इसे मॉरल फिलोसफी भी कहा जाता है। और ठीक है, और बेसिकली सर जो सोसाइटी में होता है, जो जिसके बेसिस पर हम लोग जज करते हैं कि ये ह्यूमन बिहेवियर या एक्शन या उसका थॉट सही है या गलत है, जस्टिस है या क्राइम है, वर्च्यू है या वाइस है, गुड है या एविल है। तो इन सबको एक क्राइटेरिया क्राइटेरिया देता है एथिक्स, उसके थ्रू हम लोग जज कर सकते हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेल डन। मतलब ये एक बहुत क्लियर, देखो वैसे ऐसे आया एकदम स्मूथली, मतलब क्या है कैसे है थोड़ा उसमें ऐसे। जब आप कोई कोई सब्जेक्ट, देखो बस यही चीज मुझे चाहिए होती है कि व्हेन एवर यू आस्क एनी टॉपिक, आपका ऐसे आना चाहिए एकदम आराम से, ठीक है, ताकि एकदम मतलब कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर है। हाँ भाई ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। दैट इज गुड, बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे बोलिए। बुशरा, आप बताइए। Yes, sir. So ethics is a branch of philosophy that involves systematic human action. मतलब सर हम इसमें सिस्टमैटिकली ह्यूमन एक्शन को पढ़ते हैं, क्या सही है क्या गलत है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं हमें कि इंसान की मतलब वो क्या सोचता है, उसके एक्शन कैसे हैं, इस सब को हम पढ़ते हैं, उस चीज़ को एथिक्स बोलते हैं। इस चीज़ को पढ़ते हैं सर। इसमें हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, एक्शंस, डिसिप्लिन, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स जो बेसिक चीज़ होती है उस सब के बारे में पढ़ते हैं। उन सब चीज़ों के बेसिस पे वो क्या क्या चीज़ सही करता है, गलत करता है, या कोई क्राइम कमिट करता है, जस्टिस किस तरीके से करता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। उसी से हमें पता चलता है कि इंसान कैसा है या फिर कैसा नहीं है। और यूनिवर्सल वैल्यू के मतलब सभी इसको मानते हैं, सबके लिए सेम चीज़ है एथिक्स की, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन बहुत सारे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज इस बहुत लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज डिफरेंट होते हैं। तो वही चीज़ हम पढ़ते हैं इसमें कि कोई एक सही चीज़ को किस तरीके से कोई कौन सोचता है और गलत चीज़ को कैसे कोई करता है। It includes the study of universal values such as essential qualities of men and women, human or natural rights, obedience to the law concerned with the health, safety, and increasingly also the natural environment. वही ऐसे जो मेन क्वालिटीज होती है मैन और वुमेन की, नेचुरल राइट्स, ओबीडियंस, मतलब बेसिकली वो कितनी सारी चीजें करता है। और एथिक्स लॉ नहीं है, वो एक मैनर है जिस जो इंसान के कंडक्ट को बताता है कि वो मतलब अगर हम कुछ गलत कर लेते हैं
हमें गिल्टी फील हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये हमारी एक वो हो जाएगी कि ये इंसान अच्छा है या बुरा, तो मतलब इस चीज़ से हम जज कर सकते हैं लोगों को। और एथिकल पर्सन होता है, वो लोग अच्छी सोसाइटी बना सकते हैं, एक अच्छी सोसाइटी में रह सकते हैं, और यही होता है। और मोरल वैल्यूज इश्यूज सच एज सीम्स क्रिटिकल जजमेंटल कैन बी रिजॉल्व, और जो क्रिटिकल इश्यूज होते हैं हम उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं। और सिर्फ ये हमारी पर्सनल पब्लिक लाइफ को डील करने के लिए नहीं होता, हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे इश्यूज को एथिकली सॉल्व कर सकते हैं। और yes, sir. It enables a person to understand how he she must reflect to act or responsible. और एक जो हम जो भी करते हैं, कुछ भी एक्ट करते हैं, एक्शन करते हैं, वो हमारे अंदर के मैनर्स और हर चीज को शो करता है। मतलब अगर हम पे कोई गुस्सा कर रहा है, हम जैसे रिएक्ट करेंगे, वही चीज हमें शो करेगी हमारी मैनर्स कैसे हैं, हमारी वैल्यूज कैसी हैं। वेरी गुड। सर एथिक्स सर। कितना अच्छा आ रहा है, मतलब बच्चे देखो, बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब टॉपिक को ऐसे मतलब पढ़ना है कि उस पर कम से कम 2-3 मिनट 1 मिनट आप उस पर अच्छी से अच्छी बातें कर सको। और देखो कितनी अच्छी बात है कि इन्होंने एक सिस्टम कहा कि एथिकल लोग जो है बहुत अच्छी सोसाइटी बना सकते हैं। क्या बेहतरीन बात कही है। सही कह रहे हो। तो अगर हम एथिकल रहे, हम मोरल रहे, तो हम बहुत अच्छी सोसाइटी बना सकते हैं। वी कैन क्रिएट अ ब्यूटीफुल सोसाइटी फॉर आवरसेल्व्स। इंटरव्यू में मान लीजिए आप मेरे सामने बैठे हैं और मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज एथिक्स, आप बताइए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट। Yes, sir. Ethic is the moral philosophy which defines what is wrong or what is morally wrong or bad, and which confines that how to judge a human behavior or human action. If we have good ethics, we can deal easily with any situation, and if we have good ethics, we can create a great involvement for the society. Basically depend on the moral judgment and moral principles, which means ethic is the equivalent to moral philosophy.